इजराइल हमास युद्ध को लेकर शरद पवार ने जो बेकार किस्म की टिप्पणी की, उस पर सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी के बयान पर शरद पवार की टिप्पणी के बाद बीजेपी के कई नेता शरद पवार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में हिमंता बिस्वा शर्मा ने शरद पवार को घेरा, वो बात एनसीपी ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी चुभ गई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि शरद पवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले को गाजा हमास के साथ जंग लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। असल में फिलिस्तीन के नाम पर कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां इजराइल में हुए हमास के आतंकी हमले का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा ही शरद पवार ने चुनाव को करीब देखकर किया। हिमंता के बयान से बौखलाई सुप्रिया सुले डीएनए तक जा पहुंची। उन्होंने कहा कि हम दोनों का डीएनए एक ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बदल दिया है। सुले ने कहा, मैं हैरान हूं क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा का डीएनए मेरे जैसा ही है। वह वास्तविक रूप से कांग्रेसी हैं। मुझ में और उनमें उसी कांग्रेस का डीएनए है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि भाजपा कैसे महिलाओं का अपमान करने वाले के प्रति रवैया रखती है, लेकिन मुझे हिमंता बिस्वा शर्मा से उम्मीद थी कि उन्होंने ये कहा कि मुझे देखकर हैरानी होती है कि कैसे रवैया महिलाओं की तरफ बदल गया। शायद भाजपा में जाने की वजह से ऐसा हुआ। भाजपा के आईटी सेल को ये समझना चाहिए कि शरद पवार ने क्या कहा था। उनका पूरा बयान सुने। हिंदुत्व की सियासत छोड़कर ताजा सेक्युलर बने उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगा कि यही मौका है इजराइल हमास के बहाने अपने को सेक्युलर साबित करने का, इसलिए तुरंत संजय राउत भी मैदान में उतर आए। सांसद संजय राउत ने कहा कि असम के सीएम जिस पार्टी में है वह हमास से कम नहीं। उन्हें पहले इतिहास पढ़ना और समझना चाहिए। वो बीजेपी में है तो उन्हें इसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की क्या भूमिका रही है जानना चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी की तुलना हमास से कर दी। अपने बयान में सांसद संजय राउत ने बीजेपी की जमकर आलोचना की। असम के सीएम पर उनका बयान शर्मा द्वारा शरद पवार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने के बाद आया। सीएम शर्मा ने कहा था कि ऐसा लगता है कि एनसीपी प्रमुख सुप्रिया सुले को हमास के लिए लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आतंकवाद की कड़ी निंदा करनी चाहिए। फडणवीस का कहना था कि इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर बात करते समय वोट बैंक की राजनीति से दूर रहना चाहिए। पवार ने कहा था कि हमास इजराइल युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान विदेश मंत्रालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से अलग स्थिति बताते हैं। फडणवीस ने एक्स पर कहा कि शरद पवार जी से मेरा अनुरोध है कि वे वोट बैंक की राजनीति के बारे में न सोचें, बल्कि आतंकवाद की कड़ी निंदा करें। भाजपा नेता ने कहा कि इजराइल फलस्तीन विवाद पर भारत ने कभी अपना रुख नहीं बदला। हालांकि साथ ही भारत किसी भी रूप में और किसी के भी खिलाफ आतंकवाद का लगातार विरोध करता रहा है और इसका कड़ा विरोध करता है। फडणवीस ने कहा कि जब पूरी दुनिया ने इजराइल में निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की और भारत ने भी ऐसा ही किया, तो शरद पवार जी को भी आतंकवाद के खिलाफ उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।